अम्बाला मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज की लिस्टिंग को देख करके क्या लग रहा है कि क्या अभी प्रॉफिट बुक करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? एक तो पहला सवाल। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, ये जो है ज़बरदस्त सब्सक्रिप्शन के नंबर देखने को मिले थे। उस सब्सक्रिप्शन के नंबर को देखते हुए काफ़ी लोगों को ये नहीं मिला होगा, तो जिनको नहीं मिला है क्या उनको अभी करंट लेवल पे खरीदना चाहिए या नहीं? देखिए, पहले मैं इसी बात का जवाब दूंगी कि क्या खरीदना चाहिए या नहीं। अगर आपका नजरिया 1 या 2 महीने का है तो बिल्कुल हाथ डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी ओपिनियन में ये एक होल्डिंग लाइक स्टॉक है जो विद टाइम एक अच्छा ग्रोथ दिखा सकता है। सो पहले तो ये समझें कि शॉर्ट टर्म मिड टर्म का अगर व्यू है, कम से कम 3 महीने 6 महीने आप होल्ड करते हैं, ये बहुत छोटा समय की मैं बात कर रही हूँ, तो आप रख सकते हैं। आज भी खरीद सकते हैं, महंगा है लेकिन आज ये ध्यान रखें, तो आपको इसमें समय देना पड़ेगा। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं, शॉर्ट टर्म के ही सही मिड टर्म के ही सही, तो खरीद सकते हैं। अब ये 480 के आसपास आएगा शायद से, तो वहां पर एक बार खरीदार बन सकते हैं। जो लोग पहले से आईपीओ जिनको मिल गया, क्योंकि सब्सक्रिप्शन इसमें ओवर हुआ है, लेकिन अगर आपको मिल गया है तो आईपीओ के डे, लिस्टिंग डे का थंब रूल है, आपको डिस्काउंट मिला हो, प्रॉफिट प्रीमियम पर मिली हो या फ्लैट लिस्टिंग हुई हो, या तो आज बुक करें। और अगर आप आज बुक नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि आप एक इन्वेस्टर हैं, उसमें आपने बिजनेस में यकीन रखा है। तो बहुत क्लियर है, अगर सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए लगाया था तो दिस इज द टाइम, बुक कर लीजिए। लेकिन मेरी ओपिनियन में विपुल जी, ये जो स्टॉक है, ये अगर आप इसको रखते हैं तो ये ग्रोथ दिखा सकता है, बिजनेस जो है बहुत प्रॉमिसिंग है। मैम, लेकिन अम्बाला मैम, ये जो आपने बात बोली बिल्कुल सही बोली कि अगर आप आज रुक जाते हैं तो आप इन्वेस्टर हैं, पर जो कॉमन मैन हैं, जो रिटेलर्स, जो हमारे दर्शक हैं, वो इस तरीके से सोच नहीं पाते हैं। उनको कि वो इन्वेस्टर हैं कि ट्रेडर हैं, उनको ये लगता है 4 पैसे अगर और मिलने के लिए कोई बोल दे तो 2 दिन और रुक जाएंगे। ना तो वो इन्वेस्टर होते हैं ना ट्रेडर, उनको बाकी कुछ समझ में नहीं आता। किसी ने बोल दिया 1 महीने रुक जाओ और ज़्यादा मिल सकता है, तो कहते हैं चलो 1 महीने देख लेते हैं। तो काफ़ी लोगों के मन में क्लैरिटी, बड़ी संख्या ऐसी है, आप भी ऐसे लोगों से मिलती होंगी, उनके मन में बड़ी दुविधा रहती है कि आज बुक करें या ना करें। क्योंकि होता ये है कि अगर मान लीजिए आपने कह दिया बुक कर लो, 4 रुपये ऊपर चला गया तो कल आपको कहेंगे कि आपने तो बोला था बुक कर लो, मेरा तो 4 रुपये का नुकसान हो गया। अगर आप कहती है बने रहो, कल को 2 रुपये गिर गया तो कहेंगे आपकी वजह से मैं तो बुक करने जा रहा था, मेरा 2 रुपये का नुकसान हो गया। तो बड़ी मुश्किल होती है, लोग काफ़ी कमेंट करते हैं। लेकिन अभी के लिए क्या व्यू होना चाहिए? क्या आपके कहने का मतलब ये है कि 3 महीने का अगर नज़रिया है तो फिर होल्ड करना चाहिए? 3 महीने का नजरिया है तो मैं टारगेट भी दे सकती हूँ इसमें कि कितना और आ सकता है। आज ये अभी 490 बातें करते करते 490 पे पहुंच गया, तो ये 550 से लेकर के आप मान के चलें कि आपको लगभग, बहुत बड़े टारगेट्स की मैं एक्सपेक्टेशन रखती हूँ, 550 से लेकर के यहाँ पर आपको 680 तक तो ये आराम से चल सकता है। और ये अच्छी ग्रोथ रहेगी अगर इतना आपको मिल जाता है 6 महीने 3 महीने के अंदर, तो आप खरीदार बन सकते हैं। मेरी अगर एक स्टेटमेंट अगर आप चाहते हैं, क्लियर स्टेटमेंट, यस वी कैन बाय इट नाउ ऑल्सो, अगर आपसे मिस हो गया है, क्योंकि इसमें ग्रोथ ओरिएंटेड एक स्कोप बनता है। स्टॉप लॉस जो आपको रखना है, चाहे आप आज बुक कर भी रहे हो, अगर आप फ्रेश बाय कर रहे हैं तो भी, आईपीओ के थ्रू आए हैं तो भी, आप जो स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, प्लीज आप 415 रुपए का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर लगा लें, क्योंकि इससे ज्यादा रिस्क लेने की इसमें जरूरत नहीं है। इससे ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। 3 से 6 महीने का नज़रिया अगर है आपका तो ये चाहे तो हम ऑनर भी दिखा सकते हैं। 550 और 680, ये 2 टारगेट जो है आप ध्यान में रखें। ये वीएलए अम्बाला जी का मानना है। स्टॉप लॉस रखें 415 का। प्रदीप हल्दर जी कह रहे हैं कि यहाँ पर अभी वो नई खरीदारी के लिए थोड़ा सा रुकेंगे, 1 दिन देखेंगे और उसके बाद निर्णय लेंगे। फ्रेश बाइक जो काफ़ी वोलेटाइल है, फ्रेश बाई करने की सलाह उनकी तरफ से अभी नहीं है। वीएलए अम्बाला जी का मानना 3 से 6 महीने के लिए 550, 680 का टारगेट, 415 का स्टॉप लॉस। नई खरीदारी के लिए अम्बाला मैम, नई खरीदारी के लिए आपकी तरफ से हाँ है? हाँ, इसमें बाई ले सकते हैं। 490 के 480, 90 इस रेंज में खरीदार आज के रेट में बन सकते हैं। 415 स्टॉप लॉस, 550, 680 टारगेट। हाँ ठीक है, और ये 3 से 6 महीने का है ना? हाँ जी ठीक है। अम्बाला जी का फिर से स्वागत करते हैं। अम्बाला मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। एक टिप्पणी आपकी जानना चाहेंगे मैम। अभी हम लोग बात कर रहे थे ग्रो को लेकर के, 10% का लोअर सर्किट लग गया है, बहुत लोग बौखला करके टिप्पणियाँ, कमेंट काफ़ी सारे आ रहे हैं। एक आपकी छोटी टिप्पणी ग्रो को लेकर के, अभी क्या करें? क्या इस लोअर सर्किट पे खरीदना चाहिए या फिर और नीचे आने का वेट करना चाहिए? जो लोग एवरेज करना चाह रहे हैं और वो लोग भी
जो लोग थोड़ा अभी तक चूक गए हैं, उनको लग रहा है कि हमने तो खरीदा ही नहीं। देखिए, मैंने कल जब एंट्री के बारे में बात चल रही थी बार बार, तो मैंने बोला था 150-60 पर आ सकता है, और लगभग स्टॉप लॉस अगर यहाँ पे हिट होगा तो 22% का स्टॉप लॉस है। तो उतना बर्दाश्त कर सकते हैं क्या? ये स्टेटमेंट मैं वही रिपीट कर रही हूँ कि भागती गाड़ी को पकड़ोगे तो दिक्कत होगी, लेकिन ग्रो की स्पेसिफिकली अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये आज के डेट में ना एक बहुत एक्सेप्शनल केस है। अभी सीधा सीधा सवाल इतना सही है कि अब क्या करें? तो देखो, बड़ा सिंपल सा है। इन माय ओपिनियन 150-60 आना है। एवरेज करने के लिए मैंने बोला था कि अगर आप 185-87 पर खरीद रहे हो, उसके बाद तो खैर ये और गया, वो बातें करने का भी फायदा नहीं है, क्योंकि मुझे पता है लोग प्रॉफिट बुक करते नहीं है। क्योंकि जब लगता है कि जा रहा है तो और लगता है कि और जाएगा, ठीक है। जब गिरने लगता है तो फिर लगता है कि और गिरेगा, बट एक्चुअली ऐसा हमेशा होता नहीं है। अभी इसमें जो व्यू है सिंपल से ये है, वैल्यूएशन बढ़ गई है, प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है 150-60 के आसपास तक तो बिल्कुल आएगा, मैंने पहले ही बताया है। और रही बात इसमें स्टॉप लॉस, सो 125 इज द स्टॉप लॉस, और थोड़ा सा अगर आप रख ले तो 120 रुपए का स्टॉप लॉस है जो मेंटेन करके चलना चाहिए। अब जब ये गिर ही रहा है तो थोड़ा सा ना अच्छे भाव के लिए वेट करिए। 150-60 के पास में हो सकता है कि आ जाए, वहीं पर खरीदने का या फिर एवरेज करने का प्लान करें। इस भाव पर एवरेज मत करो। चलिए ठीक है, तब तक आप फिजिक्स वाला की रणनीति भी तैयार कर लीजिए मैम, और मैं तब तक जो है एक टिप्पणी जो है ले लेता हूं सर से। आज काफ़ी सारे गैब्रियल को लेकर के हमारे एक दर्शक ने धनराशि भेजी है, सिद्धेश जी हैं, और सिद्धेश जी जानना चाह रहे हैं कि गैब्रियल इंडिया को इस लेवल पे बाय कर सकते हैं क्या? ये मेरा अमित जी से सवाल है। तब तक आप फिजिक्स वाला पे मैम, अंबाला मैम, एक जरा देखिए, आज शानदार मोमेंटम देखने को मिल रहा है, 8% ऊपर। ये कल भी हमने डिस्कस किया था, ये जिस तरीके से ऑटो एंसेलरीज में रैली आ रही है, आज 8% की रैली जो है देखने को मिल रही है। सर, फ्रेश एंट्री की कोई गुंजाइश है क्या इसमें, या गाड़ी मिस हो गई? सर कर सकते हैं। अभी 1060 का भाव चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है अगर आज की क्लोजिंग 1060 रुपए के ऊपर की आती है, जो अभी प्रेजेंट रेट है, अगर इसके ऊपर भी क्लोजिंग रहती है तो एक मोमेंटम ट्रेड बनता है 1120 1130 के टारगेट के लिए। 11 अगर आज 1060 के ऊपर की क्लोजिंग आती है तो अपने स्टॉप लॉस को 1000 रुपए के आसपास और थोड़ा सा ऊपर रखना है, तो 1034 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं 1120 1130 के टारगेट के लिए। करंट मार्केट प्राइस में भी छोटी मोटी क्वांटिटी ऐड करा जा सकता है। ये एक वही स्टॉप लॉस वही बनेगा अपना 1034 रुपए का, 1034 रुपए का। चलिए ठीक है, ये बात है, गैब्रियल को लेकर के निकल के आइए। यस मैम, फिजिक्स वाला पे आपकी राय जानना चाहेंगे। अभी फिजिक्स के अंदर केमिस्ट्री बनती हुई दिखाई दे रही है, या आप इससे दूर हो जाना चाहिए? अगर आप हैं, आना चाह रहे हैं, कल आए थे या आज सोच रहे कि खरीदे कि नहीं खरीदे, स्टॉप लॉस डिफाइंड है, 120 रुपए का स्टॉप लॉस बर्दाश्त है तो आ जाइए। इससे नीचे रखने की भी जरूरत नहीं है। और एक्सपेक्टेशन ऑफ द टारगेट जो आप यहाँ से देखेंगे 185 से लेकर के 210 तक के भाव के लिए आया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखो, ये बचाएगा आपको और बहुत कुछ सिखाएगा भी। तो 120 रुपए का स्टॉप लॉस है, इसको मेंटेन करके अगर आना है इस डिप में आ सकते हैं। और 185 आप कह रहे हैं कि एक बार फिर से रिपीट कर दिए ताकि लोगों के मन में कंफ्यूजन ना रहे। जो लोग आना चाह रहे हैं उनको वो खरीद सकते हैं 120 के स्टॉप लॉस के साथ। आज जो 4% नीचे है उसमें 149-50 के आसपास खरीदें, 120 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट क्या रखें मैम फिजिक्स वाला में? 185-210। 185-210, हाँ ठीक है ठीक है। और जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं ना, घबराने की जरूरत नहीं। 120 का स्टॉप लॉस सबके लिए है ना। चलिए ठीक है, इसी के साथ इस सेगमेंट को भी समाप्त करते हैं, क्योंकि इस सेगमेंट को हमको अभी 11:30 बजे अपलोड भी करना होता है। हाँ, तो वो एक जो है इसके लिए जो है इस सेगमेंट को यहाँ पर समाप्त करेंगे, एक आध टिप्पणी लेकर के, और फिर फटाफट दूसरे सेगमेंट। और आज हम जो दूसरा सेगमेंट करेंगे वो भी इसी के इर्द गिर्द रखेंगे, ये जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं, क्योंकि बहुत सारे शेयर छूट गए हैं, तो उन सबको कवर करने की कोशिश जो है दूसरे सेगमेंट में करते हैं। ये सेगमेंट हमारा 11:30 बजे अभी आपको उपलब्ध हो जाएगा। और इन सब के बीच में हमारा एक अभी एक सेगमेंट, जो अगर आईपीओ को लेकर के आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न दिखाई दे रहा हो तो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए आज की लिस्टिंग को लेकर के, तो अभी तुरंत 11 बजे हमारा सेगमेंट अपलोड हो गया है, जिसमें अंबाला जी की राय जो कि हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, अविनाश जी की राय, प्रदीप जी की राय, तीनों की राय शामिल है। और ये सेगमेंट अपलोड हो गया है। शानदार लिस्टिंग, अभी भी कर लें खरीदारी के साथ, क्वेश्चन मार्क के साथ, ये थंब आपको मिल जाएगा। तो वो जाकर के देखिए, अपनी टिप्पणी देखिए, अब बताइए हमें कि कैसा लग रहा है हमारा सेगमेंट। चलिए अगले सेगमेंट का रुख करते हैं अब, और इस सेगमेंट में शुरुआत करेंगे हम
सुज़लॉन के साथ। अंबाला जी आपसे और अमित सर आपसे दोनों से राय इसलिए जानना चाहेंगे कि सुज़लॉन पे भी काफ़ी क्वेरीज रही है और लोग हर लेवल पे फंसे हुए हैं। अभी जो है 56-57 के आसपास मैम एक रेंज में फंस गया है, ये निकल नहीं रहा। वापस से अभी क्या करें मैम, कुछ कह रही हैं क्या आप? वापस से हाँ वही मैं कह वापस रहा फंस गए। हूँ। हाँ जी बिल्कुल। तो अब ये जो क्या करना चाहिए, जो लोग हायर लेवल पे लेकर के फंसे हुए हैं और जो लोग नया खरीदना चाह रहे हैं उनके लिए सुज़लॉन में कोई गुंजाइश है क्या? देखिए एज ऑफ नाउ इसी करंट प्राइस पर एवरेज नहीं करना है, फ्रेश बाय भी नहीं करना है। जो हायर लेवल पर फंसे हुए हैं वो कम से कम अभी वेट कर लो, 54 रुपए का आ सकता है, चांसेस है। तो वहां पर एक बार एड ऑन करने की कोशिश करिए। और मैं फिर से एक ही बात, ये बिजनेस ही ऐसा है कि सब कुछ ठीक है बट चल नहीं रहा है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट पुश चाहिए सामने की तरफ। गवर्नमेंट का एक थोड़ा सा भी अगर एक मिल गया ना कि हाँ चलो ठीक है हम ये चाह रहे हैं, ऐसे एक स्टेटमेंट भी आ गया दोबारा से, तो ये चल पड़ेंगे। बस वही चीज मिसिंग है अभी। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर 54 का एक भाव आ सकता है, वहां पर चाहे तो एवरेज करें। 52 का स्टॉप लॉस रख लीजिए, छोटा रखिए इस बार स्टॉप लॉस, ताकि ज्यादा डेंट ना पड़े। जो हायर प्राइस में है उनके लिए भी 54 इज द एवरेज प्राइस, जो फ्रेश बाय कर रहे हैं उनके लिए भी 54 इज द बाइंग प्राइस। और नजरिया मैं फिर से बोल रही हूँ, हैवी कैपेक्स इन्वेस्टमेंट है, ज्यादा कंपनी है नहीं, बिजनेस बहुत प्रॉमिसिंग है, इंडस्ट्री ग्रोइंग है, डुओपॉली कंपनीज हैं इसमें ज्यादा, सुज़लॉन हो गया, आइनॉक्स विंड हो गया, ज्यादा है नहीं। तो ये बिजनेस इन्हीं में बढ़ जाता है। तो बिजनेस है लेकिन ग्रोथ में टाइम देना पड़ेगा आपको, इसमें समय देना पड़ेगा। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। तो इस पर लेकर के सर आबिद सर आपका व्यू क्या रहेगा सुज़लॉन को लेकर के? विपुल जी, लास्ट कुछ सेशन पहले मैंने सुज़लॉन पे व्यू दिया था। उस समय मैंने एक आंकड़ा मेंशन किया था, 6180 के बाद ही कोई तेजी ट्रिगर होने की संभावनाएं बनेंगी। और इसका रीसेंट हाई जो लगा हुआ है 6156 के आसपास का लगा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है विपुल जी, आज नहीं तो कल यहाँ से 20% की गिरावट सुज़लॉन में देखने को मिलनी चाहिए। कम से कम 46 रुपए का भाव दिखेगा। और अगर कुछ आड़ी टेढ़ी न्यूज़ आती है, ग्लोबल मार्केट क्रैश करते हैं, हमारे डोमेस्टिक मार्केट क्रैश करते हैं, तो हो सकता है 38-39 रुपए के भी रेट देखने को मिले। तो यहाँ पर मेरा ये ओपिनियन है कि यहाँ पर फ्रेश एंट्री बाय नहीं करनी चाहिए। 62 के ऊपर निकलने के बाद ही कोई फ्रेश लॉन्ग करना चाहिए, वरना नीचे लोअर लेवल का वेट करते रहिए। थोड़ा वेट, पैसे लगाकर वेट करने से बेटर है सस्ता होने का बिना पैसे लगाए वेट कर लें। चलिए एक और व्यू यहाँ पर निकल के आया है। लेकिन सर मतलब क्या ये चार्ट ऐसा, क्योंकि ऐसा कोई फंडामेंटल तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं, चार्ट से कह रहे हैं सर जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होने वाला होता है वो दिखाया नहीं जाता। वाह 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 वाह। चलिए ठीक है सर, तो ये बात है, जरा यहाँ पे सब चीज़ों का आप लोग राय जो है ध्यान रखिए इन सब चीज़ों को लेकर के जी। हाँ कुछ कह रही मैम? हाँ जी, एक अपडेट देना चाहती हूँ परसिस्टेंट के बारे में। परसिस्टेंट 6250 का भाव निकाल चुका है। दिस वाज अ टारगेट फॉर अस जो हमने डिस्कस किया था। तो किसी को बुक करना है तो आज करो, और अगर आज नहीं कर रहे हो तो 3 महीने फिर अगली बार बात मत करो। सो दैट इज द स्टेटमेंट, कि जिसमें कि फर्दर अगर आप वेट कर रहे हो और टारगेट्स के लिए तो 3 महीने के बाद ही आएंगे वो। तो ये व्यू है, अगर किसी को बुक करना है तो आज कर सकते हैं। किसी को बुक करना है तो आज कर सकते हैं, आज करो, या वो दूसरा क्या डायलॉग था? 3 महीने तक बात मत करो। हाँ 3 महीने तक बात करो। ये मैम ये जो मतलब ये मुझे लगता है या तो इस मंच में कुछ मतलब घुल गया है ऐसा। ये मतलब जो सेंस ऑफ ह्यूमर अद्भुत और वन लाइनर मतलब जो है सर इसमें और एक ऐड कर दीजिए, अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। अकल्पनीय, वाह वाह वाह, अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, बहुत शानदार। इस बात में मैं समझाने का एक रीजन मेरा ये था, क्योंकि इसमें फिर टाइम लगेगा और आपका डिसीजन पर आपको पता होना चाहिए कि अगर आप आज डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहे हो तो फिर इसका अगला मौका जो मिलेगा वो आपको एक समय के बाद मिलेगा, जनरली इस स्टॉक में 3 महीने के बाद। चलिए ठीक है। नहीं बहुत बढ़िया मैम, मतलब ये सब चीज़ें कल से मैं डायरी वारी लेके बैठा करूँगा जब आप लोग रहे ना, थोड़ा सा बीच बीच में कभी अकेले शो कर रहे हो तो मतलब डायलॉग वालॉग बीच में डिलीवरी होती रहे तो माहौल बना रहता है उससे। चलिए जेपी पावर के बाद अब जरा एक और छोटे शेयर पे बात कर लेते हैं, जीएमआर, जो कि कल से चर्चा में था। कल एक छोटा सा ब्रेकआउट भी रहा और उसके बाद से आज थोड़ा सुस्त पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या टिप्पणी रहेगी अंबाला मैम आपकी जीएमआर को लेकर के? जीएमआर मैंने कल भी वही डिस्कस किया था कि ये कैपेक्स वाला स्टॉक है, भागेगा।
जरूर भागेगा। अभी तो निकला है, मतलब पहला टारगेट 100 का था, हिट हो गया, लेकिन हम आगे की बात कर रहे हैं कि आगे क्या। तो इन्वेस्टर हो, खरीद लीजिए। मेरे ख्याल से कल भी खरीदा होगा जब ये 103-4 के आसपास था। तो अभी आप बने रहो। स्टॉप लॉस मैंने दिया था 193 का, जहां तक मुझे याद आ रहा है। और जो टारगेट्स दिए थे वो 115 थे, आई गेस। एग्जैक्ट तो याद नहीं आ रहा है बिल्कुल जी, जी लेकिन जी। 115 135 तक के शायद मैंने टारगेट दिए हैं, और जो पॉसिबल है। तो बने रहो, थोड़ा सा रुको। मैं भी बहुत सारे स्टॉक्स में, ये स्टॉक्स नहीं है मेरे, बट बहुत सारे स्टॉक्स को मैं भी होल्ड करके बैठी हूँ। चले नहीं है, बट मुझे पता है कि जब वो चलेंगे तो, क्योंकि बॉटम बाइंग या फिर एक मोमेंटम रीजन से जब आप बाय करते हो ना, तो कुछ उस रीजन को आप होल्ड कर सकते हो। तो इसका रीजन समझ लीजिए कि इसमें टेक्निकल ब्रेकआउट तो है ही, साथ में कंपनी एक बहुत ही ऐसी इंडस्ट्री में है जिसमें जिसमें एंट्री बैरियर बहुत स्ट्रांग है, जिसको मैनेजमेंट कुछ ही कंपनीज कर पाते हैं, हर किसी के बस की बात नहीं है। सो दीज ऑल थिंग्स गिव अ पॉजिटिव कि हाँ भाई, बिजनेस होगा तो इन्हीं में होगा, इन्हीं में बटेगा। सो दैट्स व्हाट वन कैन स्टे इन्वेस्टेड इन दिस। तो अभी नई खरीदारी कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल करिए। अगर आपका व्यू यहाँ से आज कम से कम 6 महीने 1.5 साल रख सकते हो, बिल्कुल करिए ना। कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं मतलब क्यों मना करूं, ऐसा है। नहीं बिल्कुल मैम, आप मना कर सकती हैं अगर आपको लग रहा हो तो। चलिए इस बीच। जहाँ लगेगा वहां पे कर दूंगी। हाँ ठीक सर, ठीक सर ठीक बजट ठीक। कटेगा, इंफ्रा में बटेगा। हाँ बजट कटेगा, इंफ्रा में बटेगा। बजट कटेगा, इंफ्रा में बटेगा। वाह वाह वाह। सर ये किसी को हायर वायर कर रखा है क्या आप लोगों ने, या खुद ही बनाते रहते हैं? सर नहीं, अभी मतलब इतने सालों से बाजार देख रहे हैं सर, बहुत चोटें खाई है। नहीं ये तो सर बाजार का नहीं है सर, ये तो कला है। मतलब बाजार देखना डिफरेंट इशू, शब्दों से खेलना अलग विषय है। तो ये जो है, जो शब्दों से आप लोग खेलते हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं सर, और ये आप लोगों से सीखना है मुझको भी। तो चलिए ये बात हो गई। अब आपके लिए अब अमित सर जो शेयर मैंने निकाला है, जो कि आज के ट्रेंड में भी है, वो है जियो फाइनेंस। जियो फाइनेंस में क्या किया जाए सर, अभी क्या अपॉर्चुनिटी है जियो फाइनेंस में नई खरीदारी को लेकर के? आज की स्थिति को देखते हुए क्या टिप्पणी रहेगी? जियो फाइनेंस इधर लगातार चर्चाओं में बना हुआ है, हालांकि आधा % आज नीचे है, लेकिन ट्रेंड में है। सर लास्ट सेशन में भी एक क्वेश्चन आया था जियो फाइनेंस का, तब मैंने कहा था 293 294 के आसपास एंट्री प्लान करनी चाहिए। वहां से इसने एग्जैक्ट 293.70 का लो पोस्ट किया और 315 का हाई पोस्ट किया। उस शो में भी मैंने 315 के पोटेंशियल बताए थे। अब अगर कोई फ्रेश लॉन्ग करना है तो 315 के बाद करना है, या फिर अभी जो प्रीवियस इसने बॉटम टेस्ट करी थी 298 के आसपास एक प्लान कर सकते हैं, यानी छोटी मोटी क्वांटिटी, बड़ी क्वांटिटी नहीं। और वहां से और करेक्शन ट्रिगर होता है तो 291 के आसपास फिर ले सकते हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े टारगेट की उम्मीद नहीं करना है। यानी इन स्तरों पर आता है तो वापस आज की जो प्राइस है 305 रुपए, 308 रुपए, इसके आसपास प्रॉफिट बुक करना है। यानी जियो फाइनेंस अभी कुछ समय के लिए लो भागो वाला बाजार है। लो भागो वाला बाजार है जियो फाइनेंस। तो करें क्या सर, लें कि ना लें? सर यहाँ पर नहीं लेना चाहिए। 296 297 के आसपास आए और वहां पर 50% लेना चाहिए। 291 के आसपास आए तो फिर 50% लेना चाहिए। और 304 305 जो आज के रेट है, यहाँ पर वापस मिले बाउंस बैक पे तो प्रॉफिट ले लेना चाहिए। चलिए ठीक है, एक और छोटा शेयर लेकर के आते हैं, वो है यस बैंक, जो कि आज के ट्रेंड में आ रहा है। हालांकि अब ये धीरे धीरे करके नीचे की तरफ जा रहा है, वो बहुत लोगों की चिंताएं बढ़ा सकता है। अंबाला मैम देखिए जरा, यस बैंक में यस है या नो है? कल एक खबर आई थी कि जो जापानीज बैंक ने इसमें हिस्सेदारी ली है, वो अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना चाह रहा है, और अभी ये उसी दायरे में एक रेंज में फंसा हुआ है। अभी यस बैंक को लेकर के लोगों की निगाहें लगी हुई हैं, लेकिन कोई खास विशेष मोमेंटम आता हुआ दिख नहीं रहा है। हाँ देखिए, आप इसमें ना, मैंने शायद डिस्कशन हुआ है कल वगैरह या परसों भी, इसको ना 21 रुपए जी, इसको 21 रुपए के आसपास, या फिर एक सिंपल सा, अगर आज आप खरीद रहे हैं तो आप ध्यान में रखें कि 21 रुपए 50 पैसे के पास में आ सकता है, इनफैक्ट आ जाएगा। तो फ्रेश बाइंग अगर करना है तो आप 21 रुपए 50 पैसे के आसपास कर लीजिए, अगर करने का विचार ही है तो। और एल्स अगर आप मोमेंटम नहीं, आप इसको 21 रुपए 50 पैसे के आसपास ही फ्रेश व्यू बनाइए, खरीदारी अगर करनी है तो। 21 रुपए का एक स्ट्रेट छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन करके लगभग वापस से 24 रुपए 27 रुपए तक के भाव का वेट कर सकते हैं। आपके ट्रेड में आपको समय देना पड़ेगा, अदरवाइज 5% 10% के गेन को ले लेकर के निकलते जाइए। 5% 10% का गेन जहाँ जहाँ मिले लेकर के निकलते जाइए, ये सलाह माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर निकल करके आती हुई है इसको, यस बैंक को लेकर के। चलिए अगली कंपनी जो कि आज के ट्रेंड में शामिल है, हालांकि काफ़ी सारे शेयरों पे हम लोगों ने बातचीत तो कर ली है, एक शेयर रह गया है महत्वपूर्ण, वो है एलजी। एलजी के अंदर शानदार मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अमित जी आपका नंबर है, तो आप देखिए
एलजी के शेयर को। अभी एलजी इंडिया का भाव जो है 3% ऊपर है, 1671 1672 पे चलता हुआ। आज 1680 का हाई लगाया है। आज एक ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट भी थी और मेरे ख्याल से 1800 या 2000 के आसपास के टारगेट यहाँ पे निकल के आए थे। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा नुआमा था या कौन सा ब्रोकरेज हाउस, लेकिन ये है कि काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट्स यहाँ पर निकल करके आ रही हैं। चार्ट्स पे या फंडामेंटली कोई आपको क्या कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पर अमित जी? सर बहुत बड़ी उम्मीद तो नहीं लगानी चाहिए, लेकिन ये एक्सटेंडेड रैली 1720 रुपए तक कंटिन्यू रह सकती है। 1720 रुपए के बाद पॉज लेना चाहिए बाजार ने और वापस से 1620 रुपए तक के फॉल देखने को मिलेंगे। तो अगर किसी ने बाय करके रखा है तो 1717 यानी दोनों जगह खतरा। 1717 के आसपास एक बार प्रॉफिट बुकिंग प्लान करनी चाहिए और वापस से री एंट्री 1620 के आसपास कर सकते हैं। जी, अब बात यहाँ पर निकल के आई है। अच्छा, इस बीच अभी भी बहुत लोग ये कह रहे हैं कि आज की जो लिस्टिंग है उसमें क्या करना चाहिए, तो आप लोगों को बता दें। इस पर हमने इसीलिए हमको पता था और इसीलिए ताबड़तोड़ तरीके से हमारे प्रोड्यूसर साहब और हमारी पीसीआर की टीम ने काम किया और ये सेगमेंट हमने अपलोड कर दिया है। अब से 15 मिनट हो गए हैं। टेंको आईपीओ को लेकर के क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अभी क्या ये ऊपर जाएगा, क्या और ख़रीदना चाहिए, नहीं सारी डिटेल इस पर बातचीत में है। अंबाला जी हैं, अविनाश गोरखकर जी हैं, प्रदीप जी हैं। जाइए, इस बातचीत को आप जैसे ही कार्यक्रम ख़त्म हो सुनिए और जितना हो सके आप लोगों तक भी पहुंचाइए, क्योंकि बड़ी तीव्र गति से थंब लगाना, एडिट करवाना बड़ा मुश्किल काम होता है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में देख करके इस पर अपनी टिप्पणियाँ हमें अवश्य दें। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं मैम के पास, जो कि है शेयर संवर्धना मदरसन। मैम, आज इस पर जो है कुछ टिप्पणियां भी आई थी संवर्धना मदरसन को लेकर के और ये भी आज के गूगल ट्रेंड में शामिल है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी मैम संवर्धना मदरसन को लेकर के? क्या करना चाहिए? मैं एक बार देख लेती हूँ। हाँ, 112 रुपए के आसपास है और ये हाँ। हमारे छोटे शेयर ऊंची छलांग का हिस्सा लगातार रहा है। अब ये जो तेजी आ रही है इसमें क्या करें? संवर्धना अभी 112 रुपए पे है मैम। यस 111.50 जी मिला जी। आपको? इसमें अगर आप हैं तो बने रहिए, अगर नहीं हैं तो भी फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस जो है मूविंग एवरेज, इसमें सिंपल सा स्ट्रेटेजी लगा लीजिए टेक्निकली, या फिर आपका एक सेंटिमेंटल स्टॉप लॉस है जिसमें कि 200 दिन का मूविंग एवरेज वो आता है 100 रुपए के नीचे। तो आप 100 रुपए पर एक स्टॉप लॉस मेंटेन करो। 111 रुपए पर आ रहे हैं आपका स्टॉप लॉस लगभग 10% है यहाँ से। और आपका जो टारगेट है मोटा मोटा पकड़ के चले कि आपको 119 रुपए 119 से लेकर के 130 का एक टारगेट आपको यहाँ पर मिल सकता है। और इसी की दूसरी भी एक कंपनी है एमसोई, जिसमें कि हम लोग अगर चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। दोनों ही आज के डेट में जो वायरिंग वाली कंपनी है 45 रुपए की, क्या करें मैम उस पर? जरा स्टॉप लॉस टारगेट दोनों बता दीजिए फिर। उसको भी देखा जा सकता है अगर किसी को वो कंसीडर करना है तो। बट मैं पहले ये चेक करना चाहती हूँ कि क्या हमने वो अपने मेंबर्स को तो रेकमेंड नहीं कर रखा है, क्योंकि वो फिर डिस्क्लोजर देना बहुत जरूरी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल मैम। यस, देखिए ये 17 नवंबर को मेंबर्स के पास ऑलरेडी है, तो आप चाहें तो इसको अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि ये एक्टिव कॉल है अभी, इसमें टारगेट अभी हुआ नहीं है। मेरे टारगेट यहाँ से है 51 से लेकर के अप टू 60। तो एक व्यू है मेरा जो मैं ऑटो सेक्टर के जो प्रॉक्सी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के थ्रू मैं इसको देख रही हूँ। तो दोनों ही स्टॉक मुझे फिलहाल अच्छे लग रहे हैं। एमसोमी क्योंकि हमने मेंबर्स को दिया है, तो आप मदरसन संवर्धना को भी देख सकते हैं। ये आपने ये वायरिंग वाला जो दिया है, ये अगर फ्रेश बाई कर सकते हैं, ये कह रही है ना? डिस्क्लोजर ये है कि हमारे मेंबर्स के पास भी एक्टिव पोजीशन है। जी वो आपने दे दिया, पर अभी अगर बाय करते हैं तो टारगेट क्या रहेगा फिर? इसमें 51, 55, 60 ये 3 टारगेट्स मैं देख रही हूँ। चलिए ठीक है, क्योंकि ये भी इस सेक्टर को लेके बातचीत चल रही है। स्टॉप लॉस हाँ 44.50 44.50 ठीक है मैम। चूँकि इस पर लेकर के बातचीत चल रही है तो मैं आगे इस चर्चा को बढ़ाते हुए आपसे सोना BLW जानना चाहूँगा। यहाँ पर अमित सर जरा बताइए, क्योंकि ये सारे वो शेयर हैं जो कि आज चलते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसके बाद से एक प्रिकॉल आप निकाल के रखिएगा। यहाँ पे रचित जी की कॉल थी उसकी अपडेट के साथ, क्योंकि उनका मैसेज अभी मेरे पास आया। मैं आगे के लेवल आपसे जानना चाहूँगा अंबाला मैम, लेकिन पहले सर आप सोना BLW देखिए अमित सर कि वहाँ पे क्या कोई चांसेस हैं अभी? आज ये पूरा सेक्टर चल रहा है काफ़ी धुआंधार तरीके से, 3.5% से ज़्यादा की मजबूती सोना BLW में। सर इसका ये अपना कोड क्या है, NSE कोड?
मेरे सोना कॉम्स के नाम, सोना कॉम्स, SONACOMS, और सोना BLW स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इस समय। जी जी 505 का भाव देखने को मिल रहा है जी। सर एक बढ़िया स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है चार्ट पैटर्न में। 507 रुपए के आसपास का भाव चल रहा है। 518 रुपए इमीडिएट टारगेट दिखता है जो आसानी से अचीवेबल है। किसी को BTST करना है तो बिंदास कर सकता है। स्टॉप लॉस होगा इसका आज के 490 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। स्टॉप लॉस ठीक है, स्टॉप लॉस भी कोई दिक्कत नहीं है। BTST किया जा सकता है सर, बढ़िया टारगेट दिख रहे हैं। 518 रुपए तो इमीडिएट अचीव करता हुआ दिख रहा है। चलिए ठीक है मैम, अब अगला जो है प्रिकॉल लेकर के आते हैं स्क्रीन पर, और यहाँ पर मैं एक डिस्क्लोजर देना चाहती हूँ एक। हाँ जी दे दीजिए। पहले मैं आपके पास आऊँ उसके पहले जरा जो रशीद जी ने मैसेज भेजा है और जरा इसको स्क्रीन पर शेयर लेके आए थे वो मैं बता देता हूँ। इन्होंने कहा है कि इसका सेकंड टारगेट उन्होंने जो दिया था 668 का वो हिट हो गया है, और ये 670 का प्रिकॉल जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। 670 का हाई जो है इसने लगाया है। कॉल जो है वो 585 पर दी गई थी 11 नवंबर को 2025 का, और उन्होंने कहा कि अभी जो है पार्शियल बुक प्रॉफिट जो है किया जा सकता है अगर आपका ट्रेडिंग का नज़रिया है। इन्वेस्टर जो है वो बेटर अपसाइड के लिए होल्ड कर सकते हैं। अब चलते हैं मैम आपके पास, और आपके टारगेट यहाँ पर क्या है, और आप जो अभी डिस्क्लोजर देना चाह रही थी वो भी दे दीजिए मैम। जी देखिए, दो है कि सोना कॉम्स में हमने अपने मेंबर्स को कॉल ऑप्शन भी दिया था, जो कि मतलब एक फ्यूचर में एक लॉन्ग पोजीशन थी जो कि 410 के आसपास के भाव से मैंने इनिशिएट कराया था, ये जो रीसेंट डिप था। और इससे पहले ये हुआ है अप्रैल में 370 410 के भाव पर ये हमने एक मिड टर्म ट्रेड दिया था। तो जिसके टारगेट्स जो मैं इसलिए मुझे एक्सप्लेन करना पड़ रहा है क्योंकि पूरे टारगेट जो दिए थे अभी वो हिट नहीं हुए हैं। तो मेरे हिसाब से मतलब अभी भी हमारे यहाँ पर जो टारगेट्स है वो ओपन है। तो अगर कोई, क्योंकि मेरा जो प्रोजेक्शन था 550 तक था और आज ये अभी 510 तक ही गया है, 506 तक ही गया है। सो स्टिल एन एक्टिव कॉल पूरे टारगेट्स के हिसाब से। हालांकि जो बाइंग थी वो 400 और 370 के इन दो दायरों में थी। सो सेइंग दैट, क्योंकि ये ट्रेड अपने मेंबर्स के पास था और ये बहुत बजी था, बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं, तो मुझे डिस्क्लोजर देना पड़ा है यहाँ पर। चलिए ठीक, ये बात प्रिकॉल को लेकर के। मैम टारगेट क्या दिए प्रिकॉल पे आपने? प्रिकॉल में मैंने टारगेट्स दिए हाँ, नहीं। अच्छा तो प्रिकॉल पे मैम मेरा सवाल प्रिकॉल को लेकर के था। ओके प्रिकॉल में फ्रेश जी तो ऑल टाइम हाई के, मैंने सोना कॉम्स के बारे में बताया था विपुल जी। अच्छा वो मैंने सवाल प्रिकॉल पे किया, आप सोना कॉम्स के बारे में बताने लगे, वो थोड़ा क्योंकि आपके मेंबर्स को भी यहाँ पर इसमें 420-30 के भाव पर बाइंग सजेस्ट की गई थी। ओके ओके सो अभी प्रीकॉल लिमिटेड देखिए 660 के पास में है। यहाँ पर अगर आप एक मोमेंटम ट्रेड में बने हुए हैं तो बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्रेलिंग जरूर लगा लीजिएगा, अदरवाइज विशाल मेगा मार्ट जैसा हाल होगा। तो यहाँ पर ट्रेलिंग जो है वो है यहाँ पर अभी 615 रुपए की, वे 663 पर है। फ्रेश बैंक थोड़ा सा अवॉइड करो, डिप में आए तो ही खरीदिए, और सही डिप जो मेरी नजरिए में बनता है वो 580 का है। चलिए ठीक है, चलते चलते चूंकि समय समाप्त हो गया है, बाहर से आ चुके हैं। वोडा पे एक लाइन की टिप्पणी आप दोनों की मैं चाहूंगा, एक लाइन की क्या रहेगी? अमित सर पहले आप, वोडा अगर आपने देखा है हाल फिलहाल में। वोडाफोन आइडिया, हाँ वोडाफोन आइडिया सर अभी तो थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखा रहा है बाजार में और ये रैली एक्सटेंड कर सकता है। मुझे ऐसा लगता है जो अभी अभी इसने प्रीवियस हाई लगाया है 11 रुपये 9 पैसे का, ये एक बार ब्रेक हो सकता है और इसको 11 रुपये 60 पैसे 11 रुपये 70 पैसे के आसपास एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए अगर किसी के पास है तो। और अगर आज की क्लोजिंग 10 रुपये 50 पैसे के ऊपर की होती है तो BTST भी किया जा सकता है 10 रुपये 29 पैसे के स्टॉप लॉस से। चलिए ठीक है, मैम आपकी टिप्पणी अभी चूंकि थोड़ा 2 दिन से गिर रहा है, अभी करंट लेवल पे क्या करना चाहिए जी? अभी वेट करिए, 8.5 से 9 रुपए के बीच में ही बाइंग बनती है और 7 रुपए 70 पैसे स्टॉप लॉस रहेगा। चलिए ये बात वोडाफोन पे निकल के आ रही है, होल्ड करने की सलाह है, नई खरीदारी और स्टॉप लॉस वगैरह आपको दे दिए गए हैं। इस सेगमेंट को भी करते हैं यहीं पर समाप्त और ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत करते हैं हमारे हर्ष बाबू का, जो कि आ रहे हैं लेकर के ब्रोकर बोले। ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी, क्या कुछ कह रहे हैं ब्रोकर्स इस बाजार के अंदर जहां पर बाजार 26,000 के ऊपर नहीं जा रहा है, नीचे सपोर्ट नहीं तोड़ रहा है, करें तो करें क्या। लेकिन शेयर कुछ हैं जो कि काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और कुछ अच्छे अच्छे शेयर हर रोज़ हम डिस्कस करते हैं। हर्ष आ गए हैं, हर्ष बताइए आज की पहली कंपनी।
ये सबसे पहली कंपनी जो है रेलवे सेक्टर के टीटागढ़ की बात कर लेते हैं यहाँ पर। और अगर आप टीटागढ़ को देखें तो यहाँ पर नुवामा की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह दी है और 1088 रुपीज़ प्रति शेयर के भाव के इन्होंने यहाँ पे टारगेट्स दिए। इनका ये कहना है कि Q2 के जो नतीजे हैं वो उनको पसंद नहीं आए यहाँ पे, चाहे आप रेवेन्यू के मोर्चे पे बात कीजिए, चाहे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कीजिए यहाँ पे। लेकिन इनका आगे ये कहना है कि जो व्हील सेट है उसकी कमी के चलते यहाँ पे वैगन प्रोडक्शन जो है वो साफ तौर पर जो है वो प्रभावित होता हुआ दिखा है, और जो वैगन टेंडरिंग है उसमें भी सुस्ती देखने को मिल रही है, जो आगे चल के कंपनी की कमाई पर दबाव बना सकती है। ऑर्डर इनफ्लो की बात करें, इनको मजबूत दिख रहा है यहाँ पर। मुंबई मेट्रो लाइन जो 5 है यहाँ पर, उसके लिए कंपनी के पास 2480 करोड़ का ऑर्डर आया है, एक पॉजिटिव ट्रिगर ये मान के चल रहे हैं आगे के लिए। ऑर्डर बुक जो अब टोटल की बात की जाए तो 15100 करोड़ के आसपास पहुँच गई है यहाँ पे। और इसके अलावा इनका ये कहना है भले ही शॉर्ट टर्म में पेन दिख सकता हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये बुलिश ट्रेंड उसको बरकरार रखा है। ये जो है रिपोर्ट मैंने सुबह देखी थी, और मतलब जो है इसको लेकर के मैंने अभी अविनाश जी से जब हमारे साथ थे तो पूछा भी कि भाई चल नहीं रहे रेलवे शेयर, लेकिन आज थोड़ी सी एक अच्छी खबर आई कि ये टीटागढ़ पे पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। अब बजट तक का बहुत लोग इतने ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं। अंबाला जी आपसे शुरू करना चाहेंगे कि अब लोगों से ना तो बेचते बन रहा है रेलवे स्टॉक्स, और क्योंकि अब इतने समय हो गया, 1.5 साल होल्ड करते हुए गले की हड्डी बन गए। हाँ, तो वो वही वाली बात है, क्या करें अब, ना निकल पा रहे हैं ना रुक पा रहे हैं। बजट तक का क्या वेट करना चाहिए, और इस रिपोर्ट के बाद क्या कुछ एनर्जी आएगी? कल हमने देखा था थोड़ी सी तेजी आती हुई जी। देखिए, इसमें फिलहाल मेरी नजर में तो बने रहने की ही सलाह है। आपने पेशेंस रखे हैं, डिविडेंड मिला है, जितने भी लोग इसमें इन्वेस्टेड थे 1.5 साल 2 साल से रखे हुए हैं, तो डिविडेंड तो मिला है, तो ठीक है, रिटर्न न्यूट्रल हो गए, लेकिन थोड़ा बहुत उन्होंने सपोर्ट कर दिया थ्रू दी डिविडेंड। बट नाउ व्हेन यू आर ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन दिस, इनफैक्ट फ्रेश बाय करना है तो कर सकते हैं। तो अगर आप इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, 860 के आसपास ही है, चाहे तो एक बार आप 800 रुपए का एक स्टॉप लॉस जरूर रख लीजिए इस बार। हालांकि ये एक इन्वेस्टिंग थीम है, जब चलेगी तो बहुत धुआंधार हिसाब से चल सकती है, तो थोड़ा सा पेशेंस दिखाइए। इन्वेस्टमेंट की है तो थोड़ा रख लो इसको, ताकि ये जो एक साइकिल है, साइकिल में घूमता है ना ये कैटेगरी, हर इंडस्ट्री एक्चुअली फॉर दैट मैटर, तो उस साइकिल में शायद चांसेस बनेंगे कि ये बजट इनके लिए एक अच्छा कारगर साबित हो सकता है। तो बजट तक रुकने की मेरी तो सलाह रहेगी। इनफैक्ट बजट से पहले ये थोड़ा सा मूव करना शुरू कर देंगे, तो ज्यादा समय नहीं बचा है, थोड़ा सा रुक जाइए, इतना रुके हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए। जिन लोगों के पास भी जो लोग सवाल भर भर के भेज रहे हैं उनके लिए अच्छा, ये एक ऐसा मंच बन गया, अब लोग अलग अलग शिकायतें भी आ रही हैं। अमित जी की शिकायत आई है, कह रहे हैं कि सर सौम्या अग्रवाल जी हैं, कह रहे हैं कि इन्होंने सवाल पूछा है MRPL को लेकर के, कह रही हैं अमित सर इंटेलिसिस का सब्सक्रिप्शन लिया है लेकिन शेयर्स की कॉल नहीं आ रही आजकल। तो ये सर ये आजकल सौम्या जी की शिकायत है, इनको आप एड्रेस कर लीजिएगा, तो वो आप देख लीजिए। लेकिन हर्ष के पास चलते हैं दूसरी कंपनी। टीटागढ़ में मेरा भी एक ओपिनियन है, दे दीजिए सर। क्या होता है ना सर, जब शेयर शिकार करता है तो शिकार करने के पहले 4 कदम पीछे आता है। अच्छा, तो अगर रेलवे थीम को भागना है तो मुझे ऐसा लगता है एक बार करेक्शन आएगा, जो करेक्शन एक सीवियर करेक्शन हो सकता है। उसमें अगर टीटागढ़ स्पेसिफिकली की बात करूं तो अभी ये गले की हड्डी बना हुआ है, ये और तकलीफदायक हो जाएगा। 715-680 रुपए के भाव देखने को मिल सकते हैं, वहां पर एंट्री प्लान करना चाहिए, तब ये ओवर ए लॉन्ग टर्म 2 to 3 years 1088 रुपए के टारगेट दिख सकते हैं। तो ये रिपोर्ट को देखकर करंट मार्केट प्राइस में एंट्री ना प्लान करके 715 और 680 के बीच में प्लान करिए। और सर वही तो लोग जहां पर त्राही मचेगी, जहां पर लोग परेशान होंगे, जहां पर यहाँ पर भर भर के क्वेश्चन आएंगे, तब हमें एंट्री प्लान करनी है। चलिए ठीक है सर, सवाल तो काफ़ी आ रहे हैं, लोग परेशान तो काफ़ी हैं, लेकिन थोड़ा सा और नीचे आ जाने दीजिए। जो लेवल्स बताए हैं अमित जी ने उसका ध्यान रखिए, और जो अंबाला जी बता रही हैं उसका ध्यान रखिए। बाकी हर्ष जी जो कह रहे हैं अगली कंपनी पर ध्यान रखिए, पेन कॉपी लेकर के लेवल्स नोट कीजिए। और हर्ष बताइए। जी सर, वैसे सर बात ये थी कि रेलवे स्टॉक्स में ट्रेडर सबसे ज़्यादा एक्टिव बजट के आसपास ही होते हैं, और स्टॉक 1 महीने पहले रफ्तार पकड़ लेता है यहाँ पर। अब हम लोग यहाँ पे एक सरकारी कंपनी GMDC की बात करते हैं, और ये स्टॉक मैं इसलिए निवेशकों के रडार पे लाना चाहता हूँ कि ये वही स्टॉक है जो रियर अर्थ के नाम से काफ़ी ज़बरदस्त इसमें तेज़ी देखने को मिली थी। अभी नुवामा की रिपोर्ट है, रिड्यूस की इन्होंने यहाँ पे रेटिंग दी, और टारगेट्स देखिए 231 रुपये कर दिए हैं, यानी करीब करीब 60% नीचे जो है मान के चल रहे हैं कि इसमें एक गिरावट देखने को मिल सकती है। क्यों देखने को मिल सकती है? सबसे पहले रियर अर्थ की बात कर लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने सीधा टारगेट किया पिन पॉइंट लेके कि भाई जो आप देखना चाहते हैं कि कंपनी की कमाई में
रेयर अर्थ की जो स्थिति देखने को मिले अर्निंग के अंदर वो 2030 से देखने को शुरू होगी यहाँ पर, तो काफ़ी लंबा गैप यहाँ पर हो गया। दूसरी चीज़ उन्होंने यहाँ पे क्या किया है, जो कामकाजी मुनाफा है उसके टारगेट्स को घटा दिया है। 2026 के लिए यहाँ पे 10% घटा दिए गए टारगेट्स और 2027 के लिए 15% घटा दिए गए हैं। इसके पीछे की वजह क्या दी है, वॉल्यूम जो लिग्नाइट का है उसमें वॉल्यूम में कमी देखने को मिल सकती है और जो कॉस्ट है वो बढ़ती हुई दिख सकती है। इसके लॉजिक इन्होंने ये दिए हैं। तीसरी चीज़ उन्होंने क्या कहा, क्योंकि हमने जब नतीजे देखे थे जीएमडीसी के अभी Q2 में, तो थर्मल पावर प्लांट की शुरुआत होती हुई देखी थी, तो उन्होंने कहा जो उसका भी इम्पैक्ट है यहाँ पर जो स्केल अप होता हुआ दिखेगा वो Q4 में देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर आप FY27 की बात करें, यहाँ पे ब्रोकरेज ने कहा कि लिग्नाइट जो वॉल्यूम जो बढ़ता हुआ दिख सकता है वो 2027 में देखने को मिल सकता है 26% के आसपास। ठीक। जीएमडीसी मतलब काफ़ी धुआंधार चला है और काफ़ी हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने काफ़ी पैसे भी बनाए इसमें। अभी गिर रहा है लेकिन इतना गिरेगा। अमित सर, क्या टिप्पणी रखेंगे आप? नुआमा की रिपोर्ट से सहमत हैं? सर अभी इसका पी अर्निंग पी रेशो भी देखें तो 16.67 का है और इंडस्ट्री का पी 9.47 का है। तो 260 रुपए तो उसी केस में आ सकता है जब अगर कोई इस स्पेसिफिक स्टॉक में कोई बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज आए या फिर पूरा ग्लोबल डोमेस्टिक मार्केट बहुत बुरी तरह से क्रैश करने लगे। बाकी और कोई सिचुएशन में तो नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगता है सर इतने बड़े टारगेट, देखो बाजार है सर, बाजार में कुछ भी हो सकता है, यानी जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते वो भी कई बार हो जाता है। तो अभी लेकिन टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा सिचुएशन है कि अगर हम फंडामेंटल्स को देखें तो इतना ज़्यादा फॉल नहीं दिखते, लेकिन टेक्निकल को देखें तो पॉसिबिलिटी दिखती है। बिल्कुल। ये एक बात ये कह सकता हूँ विपुल जी कि अगर किसी के पास लॉन्ग पड़ा हुआ है तो वो उसका प्रॉफिट बुक कर सकता है करंट स्तरों पर और 607 रुपए के ऊपर निकलने के बाद वापस से री एंट्री लॉन्ग साइड में प्लान कर सकता है। 607 के बाद ये नए टेक्निकल सेटअप की तरफ निकल जाएगा और ये 231 के टारगेट सब गुम हो जाएंगे कई मार्केट में। ठीक है सर, 607 के ऊपर जाए तब फ्रेश बाय कर लीजिए, ये सलाह है। थर्ड कंपनी के लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष बताइए जी। पीएनबी हाउसिंग की बात कर रहे थे यहाँ पर और आप देखिए मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, ओवरवेट की सलाह और 1170 रुपए का इन्होंने यहाँ पे लक्ष्य दिया है। सबसे पहले तो लॉन्ग टर्म की जो रेटिंग है AAA आई है, इसके लिए इनके लिए काफ़ी पॉजिटिव मूड मान के चल रहे हैं यहाँ पे। इससे ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी का कंपनी के लिए एक बेहतर स्थिति जो है वो पैदा होती दिखेगी। ब्रोकरेज की राय है यहाँ पे बोरोइंग कॉस्ट जो है वो आने वाले दिनों में और कम हो सकती है, ये भी एक आकलन करके चल रहे हैं यहाँ पे। लोन ग्रोथ से सीधे तौर पे इसको फायदा मिलता हुआ दिखेगा और साथ ही इन्होंने कहा है कि ना सिर्फ निवेशकों का भरोसा पिछले कुछ समय में बढ़ा है कंपनी में, जब जैसे नए सीईओ का ऐलान होगा वो भी एक पॉजिटिव ट्रिगर इस स्टॉक के लिए रह सकता है। चलिए ठीक है। इस बीच वंदना जी कह रही हैं कि अंबाला मैम के लिए टिप्पणी आई है। अंबाला मैम, आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हो, आप अच्छे से समझते हो कि रिटेल इन्वेस्टर को उनकी उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। आप डू एंड डोंट्स दोनों एक्सप्लेन करते हो। निधि जी ने भी कुछ टिप्पणी की थी सकारात्मक, मेरी कुछ प्यारी करके मैम करके कुछ उन्होंने टिप्पणी की थी, वो पढ़ नहीं पाया मैं, तो दूसरी बात और कुछ सवाल भी किया था, लिख रही है तारीफ़ कर दिए फिर भी क्वेश्चन नहीं लेते हैं। तो निधि जी, तारीफ करने की वजह से क्वेश्चन नहीं लिए जाएंगे। चलिए भाई, मतलब ये हमारे दर्शकों का प्रेम है अच्छी अच्छी टिप्पणियों का। मैम, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी ये अभी पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस को लेकर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। और मैं जो भी बोलती हूँ अपने खुद के अनुभव से बोलती हूँ। मैंने जो सीखा है वही मैं इमोशन आपको बता पाती हूँ जो मैंने खुद अनुभव किए हैं मार्केट में, तो शायद वो इसलिए थोड़ा सा रियलिस्टिक हो जाता है। पहले हम पीएनबी हाउसिंग की बात कर रहे हैं। मैं डिस्क्लोजर देना चाहती हूँ विपुल जी। 23 तारीख सितंबर को हमने 840 और 870 के भाव पर इसमें कॉल ट्रेड दिया था, मतलब लॉन्ग स्विंग ट्रेड दिया था अपने मेंबर्स को, जिसमें कि 920 से लेकर के 1140 हमारे टारगेट्स थे। तो हमारा अभी सिर्फ पहला टारगेट हुआ है, दूसरे टारगेट के लिए हम भी वेट कर रहे हैं। नाउ इस रिपोर्ट से मैं वाकई रखती हूँ, मैं इसमें मतलब मैं एग्री करती हूँ कि हाँ ये पॉसिबल है। बस इसमें जो आपका बाइंग का भाव है उसको अब आप कोशिश करें कि थोड़ा सा ना डिप में आ जाए तो खरीद लीजिए। अभी मेरे हिसाब से वो अगर थोड़ा गिरा हुआ अगर प्राइस खरीदते हो आप 870 तक 880 तक तो भी चलेगा, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कर लीजिएगा। इसमें आपका स्टॉप लॉस बनता है 760 रुपए का। इनफैक्ट जो टारगेट है यहाँ पर ये टारगेट दिए 1170, उसका पूरा डायरेक्ट वेट ना करते हुए इन माई ओपिनियन पहले आप अगर आ जा रहे हो तो 10 लगभग 1000 का जब ये भाव आ जाए बाइंग ट्रिगर्ड होने के बाद, तब वहां पर ना आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लीजिए और उसके बाद छोड़ दीजिए इसको कुछ क्वार्टर्स के लिए। इससे भी ऊपर के भाव इसमें आ सकते हैं।
चल ठीक, लास्ट काउंटर के लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष बताइए। दीपक फर्टिलाइजर की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर। और अगर आप दीपक फर्टिलाइजर की हम लोग देखें यहाँ पर, तो एमके की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह 2000 के यहाँ पर उन्होंने लक्ष्य दिए, करीब करीब 40% के आसपास का अपसाइड ये देख रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले माइनिंग और हम लोग अगर कहें इंडस्ट्रियल केमिकल की बात करें तो कंपनी उसमें लीडर है यहाँ पर। वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स में कंपनी एक बेहतर स्थिति जो है, लगातार उसमें एक बेहतर स्थिति देखने को मिल रही है, ब्रोकरेज का मानना है यहाँ पे। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो है कंपनी का यहाँ पर एक बेहतर भारत के लिए ग्रोथ स्टोरी दिखाता है यहाँ पे। कमोडिटी से लेकर स्पेशलिटी प्रोडक्ट जो है, इनको जो पूरा ट्रांजैक्शन की जो योजना है वो काफ़ी पसंद आ रही है इनको यहाँ पे। और इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि जो दीपक माइनिंग सोल्यूशन है, जो माइनिंग से जुड़ा है यहाँ पे इनकी जो सब्सिडरी है, या फिर ये कहें कि जो महाधन एग्रीटेक है, क्रॉप न्यूट्रिशन से जुड़ी कंपनी है, इनकी भी जो डीमर्जर की जो लगातार चर्चाएं चल रही हैं, उससे एक वैल्यू अनलॉकिंग का यहाँ पे निवेशकों को फायदा होता हुआ दिखेगा और इसके लिए री रेटिंग की संभावनाएं दोबारा पैदा होती हुई दिख रही हैं। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर दीपक फर्टिलाइजर को लेकर निकल के आती हुई। संक्षिप्त टिप्पणी अमित सर आपकी। सर मैं इसके टारगेट और भी ऊपर के एक्सपेक्ट करता हूँ, 2400 रुपए तक देखने को मिल सकता है, लेकिन साल 2 साल का नजरिया रहेगा, कम से कम 2 साल। लेकिन करंट मार्केट प्राइस में एंट्री ना प्लान करके अगर 1350 और 1250 के आसपास अगर एंट्री मिले तो वहां पर लेना चाहिए लंबे टारगेट्स के लिए 2400 रुपए के लिए। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। अब जरा फटाफट जो है इस कार्यक्रम को समेटने का वक्त हो गया है। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।